गुजरात कोर्ट से जो ना वापस लाहौर की तरफ जा रही हूँ और बड़ा दिल दुखी हुआ हुआ है कि देखें ना, एक वकील जो कि मैं हूँ, मुझे ही जब अदालत से इंसाफ नहीं मिलना तो और जो है ना वो किस अवाम को मिलना है। यहाँ पे मोस्टली जो है ना लॉयर्स वही हैं जो अपने जो है ना मसाइल की वजह से जो है ना वो वकील बनते हैं। तो जब उन्हीं के मसाइल नहीं हल होने तो आम पब्लिक का यहाँ पे क्या हाल होगा। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि आप जो है ना कोर्ट को अप्रोच कर लें, पैसे दे लें तो इंसाफ आपका है, नहीं दे सके तो आपका नहीं है। मुझे लगता था कि मैं मैरिट पे हूँ और मैं वकील हूँ तो मुझे जो है ना वो इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज एसी साहब ने कहा है जी आप बेशक आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इंतकाल जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो जी मैं जो है ना इंतकाल कैंसिल नहीं कर रहा, आप सिविल कोर्ट में चले जाएं। सिविल कोर्ट में जाने का मतलब है कि मेरे अगले जो ना 15-20 साल जो है ना वो अदालतों में ही रहेंगे। मैटर ये था कि हम दो बहनें ही हैं, भाई कोई नहीं है हमारा ना। तो शुरू से मेरे ताया जो है ना उन्होंने ज़मीन ली हुई थी अब्बू से ठेके पे, तो काश्तकारी करते थे। फिर मेरे अब्बू को प्रेशराइज करके वहाँ पे जो है उन्होंने रखा है और ज़मीन जो है ना सारी अपने नाम करवा ली है। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने जो है ना दो जगह पर ज़मीन थी, एक का इंतकाल करवाया, एक ही उन्होंने जो है ना वो रजिस्ट्री करवाई है। तो मैंने इंतकाल कैंसिल के लिए जो है ना वो एसी साहब को जो है वो एप्लीकेशन दी है कि ये जी जनाब की जुरिस्डिक्शन है। सिविल कोर्ट में मैटर मेरा दूसरा चला गया जिसमें जो है ना वो उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी, तो ये आपकी जुरिस्डिक्शन में है। चलें ये जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिविल कोर्ट में जाने का मतलब तो ये है ना कि आप अपने माइंड में ये बिठा लें कि अगले 10-15 साल आप अदालतों में जो है ना ख्वार होंगे। तो मेरे लिए मुश्किल है लाहौर से जो है ना मैंने गुजरात जाना हर जो है ना डेट पे। और ये मैं सितंबर 2025 से जो है ना मैंने एसी साहब के पास जो है ना वो केस फाइल किया हुआ है और हर बुध को तकरीबन जो है ना मैं लाहौर से गुजरात जाती हूँ। तो जो दूसरी पार्टी थी उसने जो है ना वो पटवारी को अप्रोच कर के तो रिपोर्ट ऐसी बना ली है कि उसमें जो एसी साहब कहते हैं जी आप तो जो है ना सिविल कोर्ट जाएं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हालांकि ये जो है ना इंतकाल की कैंसिलेशन जो है ना वो एसी की जुरिस्डिक्शन है। तो जब ये हालात है, मैं वकील, मेरी बहन वकील, हस्बैंड वकील, तो जब हमें इंसाफ नहीं मिलना तो यहाँ पे और आवाम को किसको इंसाफ मिलना है। ये तो हम लोग मुसलमान हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, उसके बावजूद यहाँ पे अवाम तो धोखाधड़ी में मुलव्वस है ही है। वैसे लोग बड़े मुसलमान होने के दावे करते हैं, लेकिन यहाँ पे की कोर्ट्स भी अगर ज़रा सा ये सोच लेना कि हमने भी कल को जाके अल्लाह को जवाब देना है कि हमने इंसाफ किया था या नहीं किया था, तो ये हमारे पे बर्डन आना है, बाकी चीज़ें तो यहीं पे रह जानी है। तो फिर कोर्ट्स में जब इंसाफ हो तो फिर जिस मुल्क की कोर्ट्स में इंसाफ होगा वहाँ पे हालात ये नहीं होंगे जो हमारे मुल्क के हालात हैं। यहाँ पे आपको जो है ना इंसाफ के लिए ख्वार होना पड़ता है और ख्वार होने के बावजूद आपको नहीं पता आपको इंसाफ मिलना है कि नहीं मिलना। आपको कितने साल जो है ना यहाँ पे जलील होना पड़ना है। आप घर से निकल आए हैं तो बस ठीक है, या फिर आप अपना हक छोड़ दें तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, लोग आपके हक खा लें और फिर भी लोग जो है ना वो तंजिया कहते हैं, लो जी वकील हैं इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं, अपना ही जो है ना वो केस नहीं कर सके। तो अगर आप अपने इंसाफ के लिए निकले हैं तो फिर बस बूढ़े माँ बाप हैं पीछे, उन्हें को छोड़ के आप कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और जो है ना वहाँ भी आपको इंसाफ ना मिले। तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ इस मुल्क का और हमारा भी। कल से सख्त तबीयत जो है ना वो नासाज थी, गला ख़राब, टेम्परेचर, उसके बावजूद आज मैं गई, मैंने कहा रिपोर्ट आई है तो इस हिसाब से कहूँगी जी इसमें जो है ना वो ऑर्डर कर दें ताकि जो है ना मेरे ये जो इतने चक्कर लगे हैं तो इसके जो है ना कुछ तो जो है ना फ़ायदा हो मुझे। लेकिन वो जो होता है इस यहाँ की अदालतों में वही हुआ है। तकलीफ़ अंदर इतनी है कि ज़ुबान जो है ना वो साथ नहीं दे रही कि बंदा यहाँ पे क्या कहे और क्या ना कहे।
कि क्या यहाँ पे अगर अभी यहाँ पे ये हालात है तो कुछ सालों में हमारे यहाँ पे क्या हालात होंगे। हमारे आने वाली नस्लें जो है ना, अभी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो आगे आने वाली नस्लों को क्या इंसाफ मिलेगा। अभी से नफसा नफसी की आलम में हर किसी को ये है, कोर्ट्स में बैठे लोगों को ये है हमारी नस्लें जो है ना वो उनके लिए इतना बना दे कि वो जो है ना बस फारिग बैठ के खाती रहें, तो चाहे उसके लिए हमें इंसाफ बेचना क्यों ना पड़े तो बेचते हैं। जो नहीं आपको अप्रोच करता उसको आप लाइट लेके तो उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वो कर देते हैं। बाकी मेरा तो ईमान है कि जो चीज़ किस्मत में लिखी होती है ना वो मिल के रहती है। वो अल्लाह ने जो है ना चाहे थोड़ा सा जो है ना आपको उसके लिए ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, मसाइल झेलने पड़ते हैं, आपको वो मिल के रहती है। तो अगर मेरे नसीब में ये लिखा है तो मेरा ईमान है कि मेरे नसीब में अगर ये लिखी है तो मेरी जो है ना विरासत वापस में आ जाएगी, जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो अगर खुदा न खास्ता नहीं लिखी तो उसमें भी अल्लाह की जो है ना कोई हिकमत होगी, बेहतरी होगी, उसके लिए आगे के लिए कोई अजर मिल जाएगा। सारा कुछ दुनिया में ही तो नहीं है ना, तो जिन्होंने यहाँ पे लिया है आगे उनसे जो है अल्लाह खुद ही जो है ना वो इंसाफ करवा देंगे हमारे हक़ में। वो सही कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए आपको जो है ना फ़िरौन जितनी उम्र और कारून जो है ना उस जितना ख़जाना चाहिए, उसके बाद आपको इंसाफ मिल सकता है, वरना फिर अल्लाह आपका हामी नासिर हो।